हे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्काई मैथ में। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं लेखपाल परीक्षा मार्गदर्शिका जो घटनाचर के द्वारा प्रकाशित बुक है। तो इसमें जो दोस्तों हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेखपाल के हैं वो हमारे इसमें दिए गए हैं। तो इसमें हिंदी, आपके जो सामान्य गणित, सामान्य हिंदी और सामान्य ज्ञान और जो आपके ग्राम विकास है उसके पूरा जो सेट है वो आपको दिया गया है। तो ये कंबाइंड फुल लेंथ है, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा इसमें है। तो इसको आज हम लोग देखेंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना दोस्तों ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। जो हमारा सेक्शन है दोस्तों, तो ये हिंदी का जो पहला सेक्शन यहाँ पे देखिए दोस्तों दिया गया है। ये राजस्व लेखा परीक्षा प्रथम पाली जो है ये 13/9/2015 को हुआ था। तो इसका जो हम लोग व्याख्यात्मक हल प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना जो है फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा देखें अगर फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्या दोस्तों, यहाँ पे देखिए तो वह अगले साल आएगा। ठीक है, तो ये क्या यहाँ दिया है, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो यहाँ पे दिया गया है इसका ऑप्शन नंबर सी जो है ये अधिकरण कारक होगा। क्यों होगा, यहाँ पे देखिए इसका व्याख्या दिया गया है। व्याख्या क्या दिया गया है, देश और काल जो है स्वयं क्या होते हैं, अधिकरण कारक होते हैं। प्रस्तुत वाक्य में जो यहाँ पे समय दिया गया है इसलिए यहाँ पे क्या ये जो है अतः ये क्या यहाँ पे अधिकरण कारक होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या दिया, उदय का जो उदय शब्द है उसका विलोम को आपको इसमें बताना है। तो उदय का विलोम क्या हो जाएगा, यहाँ पे अस्त होगा। तो उदय जो है अस्त का विलोम होता है। जो उदय जो है क्या है, अस्त जो उसका जो है विलोम होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस वाक्य में जो है भविष्यकाल है। तो अगर देखें जो भविष्यकाल हमारा किस में है, तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है इसमें हमारा क्या भविष्यकाल है, मैं आपकी जो प्रतीक्षा करूंगा, ये इसमें क्या है भविष्यकाल है। अगर इसकी व्याख्या अगर हम देखें हैं तो मैं क्या करूँगा, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, यह भविष्यकाल का वाक्य है। विकल्प बी एवं सी जो है आपके भूतकाल हैं। अब जो है वर्तमान और जो डी हमारे क्या है ये वर्तमान काल का वाक्य है। चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। 4 to 5 जो है यहाँ पे लोकत्व मुहावरे का यहाँ पे को अर्थ बताना है। तो पूरा क्वेश्चन देखें तो हमारा क्या दिया गया है, ऊँट के मुंह में जीरा। तो ऊँट के मुंह में जीरा का आपका यहाँ पे क्या अर्थ होगा वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो जो ऑप्शन ए है वो हमारा क्या वो राइट होगा। बहुत अधिक जो है खाने वालों के लिए जो है बहुत कम देना, इसका ये सही अर्थ होता है। तो अगर इसका हम व्याख्या की बात करें तो जिसकी व्याख्या हो जाएगी तो यहाँ पे दिया है ऊँट के मुंह में जीरा, लोकत्व का अर्थ होता है बहुत अधिक खाने वालों को बहुत क्या करना, कम देना। तो इसका ये कि आपका राइट जो इसका आंसर हो जाएगा। चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है, जूते चाटना का अगर मतलब क्या होता है। तो इसका अगर राइट आंसर देखा जाए तो जूते चाटना का अर्थ होता है खुशामद करना, जैसे किसी की जो चापलूसी करना, इसका मतलब होता है जूते चाटना। तो दोस्तों ऐसा काम आप कभी करिएगा नहीं, ठीक है। तो चलते हैं इसका देखिएगा व्याख्या क्या दिया गया है। जूते चाटना का अर्थ होता है जो आपका खुशामद करना, क्या करना, खुशामद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 6, 7 जो आपको दिया गया है, यहाँ पे आपको जो खाली स्थान है उसको आपको क्या करना है, भरना है, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं क्वेश्चन जो हमारे 6 है, माता पिता को जो है डैश दिया था। तो माता जी का डैश। तो यहाँ पे तो माता जी का हमको क्या मिलता है, यहाँ पे भाई जो है प्रणाम करना, यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ रिक्त स्थान जो यहाँ पे प्रणाम का उपयोग जो उचित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जिनके आने का दिन और जो समय पहले से निश्चित नहीं होता उन्हें क्या कहलाते हैं। तो उन्हें हम कहते हैं अतिथि। क्या कहते हैं दोस्तों, उन्हें कहते हैं हम अतिथि कहते हैं। देखो यहाँ पे व्याख्या इसके दिया गया, ऐसे व्यक्ति जिनके आने का दिन और समय जो है निश्चित नहीं होता है तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम अतिथि कहते हैं। क्या कहते हैं, उनको हम अतिथि कहते हैं। स्वच्छ शब्द का जो है पर्यायवाची बताइए। तो यहाँ जो स्वच्छ है उसका हमको जो है पर्यायवाची शब्द बताना है। तो इसका पर्यायवाची देखा जाए तो यहाँ क्या होता है, इसका जो निर्मल होता है वो स्वच्छ क्या होता है, पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पे इसकी व्याख्या दिया गया उसको हम लोग देख लेते हैं। तो जगह व्याख्या की बात करें तो यहाँ पे दिया है स्वच्छ का जो पर्यायवाची होता है वो निर्मल होता है, बस ये आपको दिया गया है। चलते हैं यहाँ पे 9 to 10 जो वाक्यों में जो त्रुटियाँ हैं आपको उसमें बताना किस जो है पार्ट में आपको जो त्रुटि है आपको वो आपको इसमें क्या करना है, आपको बताना है दोस्तों। तो अगर देखें तो इसमें जो ऑप्शन आपको दिया है, तो अगर 9 क्वेश्चन देखें तो पहला जो पार्ट दिया था, मुझे कल दूसरा 2 किलो लीची खरीदने हैं, या कोई त्रुटि नहीं है। तो इसका राइट आंसर देखो जो ऑप्शन नंबर सी है, लीची खरीदने हैं। तो यहाँ लीची अगर देखें तो हमारे यहाँ पे अगर इसका व्याख्या देखें तो लीची यहाँ जो है क्या हमारे ये स्त्रीलिंग है। तो इसलिए यहाँ पे लीची जो है यहाँ पे खरीदने जो है यहाँ पे इसके स्थान पे खरीदनी होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे ये क्या ये गलत है। अब देखें क्या यहाँ पे अपने अपने जो यहाँ पे अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो, कोई त्रुटि नहीं चाहिए। इसकी कौन से पार्ट में यहाँ पे रॉन्ग है, तो गलत है। तो देखें तो ऑप्शन नंबर है अपने अपने। तो अपने अपने क्यों होगा कि यहाँ पे जो किताबें होती हैं वो हमारी क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है, इसलिए यहाँ पे अपने अपने ना होगा। क्या होगा, इसके स्थान पे अपने अपने के प्लेस पे होगा यहाँ पे अपनी अपनी जो होता है ये होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा जो पार्ट ए है वो क्या आपका रॉन्ग है। ठीक है दोस्तों, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
11 to 12 जो हमारे यहाँ पे अनेकार्थी जो है उसको हमको क्या क्या है जो अर्थ बताना है। तो अगर देखिए यहाँ पे प्रमत्त जो है, प्रमत्त क्या है, स्वच्छाचारी। क्या है प्रमत्त मतलब क्या होता है, स्वच्छाचारी। तो इसमें से कौन सा इसका जो राइट आंसर नहीं होगा यहाँ पे जो है उन्मत्त। क्या हो जाएगा, उन्मत्त। ठीक है, तो अर्थ एक साथ ही लिखा मतलब यहाँ पे दिया गया है, तो दूसरे का अर्थ बताइए। ठीक है, तो अगर प्रमत्त का अर्थ है कि यहाँ पे स्वच्छाचारी होता है, इसका एक अर्थ होता है उन्मत्त। क्या होता है, उन्मत्त होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए से कनक मतलब क्या होता है, धतूरा होता है। तो कनक माने और क्या होता है, अगर देखें तो कनक माने और सोना भी होता है। तो इसका एक मतलब इसका एक रूप है जो इसका पर्यायवाची कह सकते हैं, एक समान अर्थ वाले शब्द हैं। तो चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 पे अगर देखें तो रीत्यानुसार, तो जो रीत्यानुसार शब्द है उसका संधिविच्छेद पूछ रहा है। तो अगर संधिविच्छेद इसका देखा जाए तो रीति प्लस अनुसार होता है। क्या होता है, रीति प्लस अनुसार होता है। तो इसकी यहाँ पे व्याख्या दिया गया है। तो जो लिखा है व्याख्या देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। जो रीत्यानुसार शब्द है इसका जो संधि विच्छेद होगा रीति प्लस अनुसार होगा, इसलिए इसमें क्या होगा, यहाँ पे यड़ जो है स्वर संधि इसमें है। चलते हैं एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 14 to 15। तो इसमें अगर 14 to 15 देखें तो यहाँ पे जो वाक्य हमको दिया है शुद्ध वाक्य को आपको चयन करना है। तो अगर इसमें देखें तो जो यहाँ पे हमें कई वाक्य दिए हैं, तो वह एक महिला विद्वान थी, वह एक विदुषी महिला थी, वह एक विदुषी महिला थी, वह एक जो है विद्वान महिला थी। तो अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो अगर देखो यहाँ पे महिला की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या विदुषी होगा, तो एक विदुषी महिला थी, यह आपका शुद्ध वाक्य है। अगर यहाँ पे इसका व्याख्या देखें तो व्याख्या यहाँ पे देखते हैं क्या दिया गया है। तो व्याख्या अगर इसका देखें तो यहाँ पे जो हमारा जो विद्वान होता है वो क्या होता है, स्त्री के लिए जो है विदुषी होता है। क्या होता है, विदुषी होता है। इस तथा महिला के साथ जो है विद्वान का प्रयोग होना न होकर जो यहाँ पे विदुषी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो भी हमारा वहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। तो बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो वह जो है प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, वह सब प्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा, वह प्रमाण के सहित अपनी बात बताएगा, वह सब प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो क्या है, सही है। बाकी यहाँ सब क्या यहाँ पे रॉन्ग है। वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, ये आपका जो है सही है। तो इसका राइट अगर यहाँ पे व्याख्या देखा जाए तो प्रस्तुत वाक्य में जो हमारा संप्रमाण है तो इसके साथ नहीं हो सकता है, प्रमाण के सहित भी ठीक नहीं है। इसी प्रकार जो है सप्रमाण प्रयुक्त होने पर सहित शब्द नहीं प्रयुक्त होता है। अतः जो यहाँ विकल्प है वो क्या जगह यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन जो है 17 एंड जो 16 है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे देखते हैं। जो हमारा 17 16 है, लिखित वाक्यों के लिए एक शब्द आपको क्या करना है, उसको चुनना है। जैसे यहाँ पे दिया गया है किसी की सहायता करने वाला जो एक शब्द क्या होगा, तो इसका सही शब्द होता है सहायक। क्या होता है, सहायक। इसका अगर व्याख्या देखें क्या दिया गया है, किसी की सहायता करने वाला जो होता है उसे सहायक कहलाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे जो है सहायक कहलाता है। जो हृदयवान हो उसे सहृदय कहते हैं। साथ चलने वाला जो है सहचर होता है कहलाता है। साथ साथ कार्य करने वाले को क्या कहते हैं, सहकार कहलाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में दोस्तों। यहाँ पे देखो भला चाहने वाला, तो भला चाहने वालों के लिए अगर देखें तो उसको क्या बोलते हैं, हितैषी। क्या बोलते हैं, हितैषी बोलते हैं। अगर इसकी व्याख्या देखें यहाँ पे क्या दिया गया, तो भला चाहने वाला हितैषी कहलाता है। बिना स्वार्थ के जो कार्य करे तो उसे हम क्या कहते हैं, निस्वार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, निस्वार्थ कहा जाता है। और अगर देखें जो पवित्र आत्मा वाला होता है उसे पूर्ण आत्मा कहा जाता है। क्या कहते हैं, पूर्ण आत्मा कहते हैं। चलो अगर देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 18 है। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी कैसे रहे रूप रस राची, ये बतिया सुन रूखी, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है। तो रस की बात करें इसमें देखिए तो ऑप्शन अगर दिया आपका इसमें वीर रस है, वियोग श्रृंगार रस है, शांत रस है या फिर संयोग रस। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर जो दिया आपका तो वियोग रस। क्यों, इसकी आपको साफ इसमें दिख रहा है कि वियोग श्रृंगार का रस का अवबोध होता है। तो ये जो पंक्ति है ये इसमें जो है वियोग का जो है श्रृंगार रस का अवबोध होता है। और सूर सागर से जो है यहाँ पे गृहित या पद्यांश है, जिसमें जो है गोपियों का जो विरह का वर्णन इसमें दिया गया है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें जो है वियोग जो श्रृंगार होगा वो होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है। तो विद्वान शब्द का अगर स्त्रीलिंग आ जाए तो वो क्या होता है, विदुषी। क्या होता है, विद्वान का शब्द का स्त्रीलिंग विदुषी होता है। अभी हमने वहाँ पे क्वेश्चन में देखा भी जो हमारा थर्ड उसको वाक्य को शुद्ध बनता है उसमें। तो विद्वान अगर देखें तो विद्वान शब्द का अगर स्त्रीलिंग देखें तो क्या होता है, तो वो हमारे क्या होता है, विदुषी होता है। चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो बताइए इसमें तद्भव अगर देखें तो हमारा जो ए है वो प्यास जो है ये तद्भव है। बाकी अगर प्रांगण देखें, आश्रम देखें, उद्योग देखें तो ये हमारे क्या है, तत्सम है। तो प्यास जो है क्या होता है, तद्भव होता है। इसका जो तत्सम होता है पिपासा। क्या होता है, पिपासा। शेष जो है अन्य क्या हमारे यहाँ पे तत्सम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। काली घटा का घमंड घटा, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो अलंकार देखिए इसमें तो है यमक अलंकार है।
तो यहाँ पर अगर इसकी व्याख्या देख लेते हैं तो यमक अलंकार कब होता है, जब क्या होता है एक शब्द क्या होते हैं 2 बार आते हैं। क्या, जब एक शब्द हमारे 2 बार उसका आते हैं या उसका प्रयोग होता है तथा दोनों के अर्थ क्या होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं, तो वहाँ पे क्या होते हैं हमारे अलग जो है यमक अलंकार होते हैं। क्या, जब काव्य में एक शब्द का जो है 2 बार प्रयोग हो, कितनी बार प्रयोग हो 2 बार, तथा दोनों का अर्थ क्या भिन्न भिन्न हो, तो उस समय क्या कहते हैं यमक अलंकार होता है। अगर हम प्रयुक्त जो है हमारे यहाँ पर जो पद्यांश देखें तो जो यहाँ पे जो घटा शब्द है ये कितनी बार आए हैं, 2 बार आई हैं। तथा जो प्रथम घटा का अर्थ होता है यहाँ बादल, और जो दूसरा घटा है उसका बादल होता है कम हो जाना। क्या होता है, कम हो जाना। अतः यहाँ पे क्या हमारे यमक अलंकार है। तो दोस्तों चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ क्वेश्चन नंबर 22, चाकू शब्द का बहुवचन बताइए। तो अगर हम देखें जो चाकू शब्द का जो बहुवचन है, इसका चाकू का चाकू ही होता है। कुछ हमारे बहुवचन इसमें होते हैं जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो चाकू का अगर बहुवचन देखें क्या होता है, ये फिक्स है, इसका चाकू ही होता है। तो अगर इसकी व्याख्या देख लेते हैं इसका क्या है, तो यहाँ पे इसकी व्याख्या कर दिया है। देखो जो आकारांत जो होते हैं, आकारांत होते हैं इकारांत, इकारांत, उकारांत और उकारांत पुल्लिंग शब्दों का एक वचन और बहुवचन रूप समान होते हैं। जैसे बालक का बालक होगा, आदमी का आदमी होगा, कवि का कवि होगा, साधु का साधु, चाकू को चाकू तथा मोती का मोती इत्यादि। अतः जो चाकू का बहुवचन अगर देखें चाकू ही होगा। ठीक है दोस्तों, चलते अपने अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन में जो अगला है 23 है, त्रिविड़ी शब्द में कौन सा समास है। तो अगर देखें त्रिविड़ी शब्द में अगर त्रि आ गया तो त्रि मतलब संख्या को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे क्या जो यहाँ पे अगर संख्या को प्रदर्शित करा तो यहाँ पे द्विगु समास है। तो देखते हैं क्या है। तो अगर देखें जिस शब्द का जो है प्रथम पद जो है क्या हो संख्यावाची, क्या हो संख्यावाची, तो उसे हम क्या कहते हैं द्विगु समास कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें त्रिवेणी, तो त्रिवेणी यहाँ पर दिया गया त्रि, त्रि क्या है एक संख्यावाचक है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा द्विगु जो आपका समास है वो हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगर निम्नलिखित विकल्प जो तत्सम शब्द हैं वो आपको क्या करना है, इसमें आपको बताना है। तो अगर तत्सम देखें यहाँ पे तीखा है, अटारी है, निकृष्ट यहाँ पे ये, ठीक है। तो आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, हम तत्सम की बात करें जो इसमें निकृष्ट होगा वो हमारे क्या होगी, इसमें तत्सम होगा। बाकी तीखा अटारी यहाँ पे क्या है हमारे, ये हमारे पे आपकी जो है ये आपके हो जाएंगे यहाँ पे जो है जो है आपके तद्भव हो जाएंगे, यहाँ पे तत्सम नहीं होंगे। ठीक है, तो अगर देखें यहाँ पे जो निकृष्ट हैं वो हमारे क्या है तत्सम है। तीखा शब्द का जो तत्सम क्या होता है वो आपका जो होगा तीक्ष्ण होता है। क्या होता है, तीक्ष्ण होता है। और अटारी का जो तत्सम होता है वो क्या अट्टालिका होता है। क्या होता है बाबू, अट्टालिका होता है। तथा जो यहाँ पे गहरा का तत्सम होता है गंभीर। क्या होता है, गंभीर। तो दोस्तों ये आपका था यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट होते हैं क्वेश्चन नंबर जो 25 है। तो क्वेश्चन 25 अगर देखें तो क्या दिया, निम्नलिखित वाक्यों में मोटे छापे जो यहाँ पे दिए हैं शुद्ध वर्तनी कौन सी है, इसको आपको इसमें बताना है। जैसे आप दिया है कि एक आपको सेंटेंस दिया गया है, तो जो इसमें आपको जो ये छपे जो मोटा लाइन अंडरलाइन किया गया है शब्द है, तो उसका आपको जो शुद्ध वाक्य है उसको आपको बताना है वर्तनी। तो यहाँ देखो दिया अत्यधिक व्यस्तता से जीवन में निरसता आ जाती है। तो इसमें अगर देखें तो सही जो अत्यधिक लिखा गया है, तो ये ऑप्शन नंबर जो है ये जो इसका शुद्ध रूप है। बाकी यहाँ पे जो और ऑप्शन दिए हैं ये सब क्या है इसका रॉन्ग है। तो अगर देखें यहाँ पर जो अत्यधिक जो शुद्ध वर्तनी के हिसाब से जो है ये क्या है हमारे यहाँ पे शुद्ध है। ठीक है, बाकी यहाँ पे ऑप्शन भी इसलिए यहाँ क्या है यहाँ पे राइट दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे हिंदी के सेक्शन थे। तो अब यहाँ से हमारा जो है गणित का सेक्शन स्टार्ट होता है। तो इसको आप देख लीजिए, आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी यहाँ पे इसका सोल्यूशन दिया गया है। तो कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों, तो मैं आपको पूरा इसको जो है हल करा दूंगा। लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कोई डाउट हो तो मुझे आप बताइएगा, मैं इसको करा दूंगा दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते रहिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसका लक्ष्य आपको बता दूंगा। चलते हम लोग भी यहाँ पे जो आपके जीके जीएस के क्वेश्चन है वहाँ पे उसको हम देखेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आप देख लीजिएगा 28 ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका जो है 29 है। 29 के बाद आप जाते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन यहाँ पे 30 है, यहाँ पे आपका 30 दिया गया है। ठीक है, आपका ये यहाँ पे सोल्यूशन है 30 वाले का, ये है यहाँ पे ये क्वेश्चन है और इसका यहाँ पे क्या दिया है, इसका सोल्यूशन दिया है। ये तो यहाँ सोल्यूशन देखें, यहाँ 31 है, 31 का आपका सोल्यूशन नीचे दिया गया है दोस्तों। तो आप इसको देख लीजिएगा। अगर कोई डाउट होगा, समझने में कोई आपको दिक्कत हो रही हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो उसको हम आपका सोल्यूशन करवा देंगे। किसी भी आपको डाउट हो रहा हो तो आप ये देखिए सोल्यूशन है, स्क्रीनशॉट लीजिए, देख लीजिए। और ये देखिए आपका इसका यहाँ पे आपका वर्गमूल निकालना है, कोई बहुत ही ज़्यादा वो हार्डनेस अब ईजी है, देख लीजिए इसको भी। यहाँ पे ये 34 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका सोल्यूशन आपका यहाँ दिया गया है। ठीक है, 35 आपका यहाँ है और इसका सोल्यूशन देखिए ये आपका दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो अगर इसमें आप किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा, तो उसका हम आपको जो है इसका जो सोल्यूशन करेंगे, कोशिश करेंगे इसका हम अभी जो है क्लास चलाएँगे। तो आप देख लीजिए आप यहाँ पे। ठीक है, 37 ये है। ठीक, क्वेश्चन 37 आपका ये है, ये 37 38 है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों।
तो ये आपका है। नेक्स्ट देखते हैं आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो आपका यहाँ पे 40 है आपका ये है। ठीक है दोस्तों, 40 का सोल्यूशन ये है। 41 आपका ये हो गया। चलते हैं 41 ठीक है। 45 ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ से 46 हो जाएगा आपका ये जो है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपका ये 46 है। तो ये आपको ये क्या आपका सोल्यूशन दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। देखिए ये आपको यहाँ पे एक सोल्यूशन इसका दिया गया है। यहाँ पे जो 47 आपका स्टार्ट है, 48 आपका इधर से चलिए। ये आपके यहाँ पे जो है अधिक बारंबारता वाला क्वेश्चन ये वाला दे दिया है। 49 आपका यहाँ पे जो विद्यार्थी यहाँ पे औसत का सवाल आपको दिया गया है। और इसका यहाँ पे जो है एक आप जो लास्ट जो 50 क्वेश्चन है, समचतुर्भुज जो है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है। यहाँ पे आपको दूसरे विकर्ण की लंबाई होता है। यहाँ पे फॉर्मूला होता है दोस्तों, तो इससे आप क्या करोगे, इसका फॉर्मूला आप देख लोगे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आपको जो जीएस को जो है यहाँ जो समान जानकारी है दोस्तों, यहाँ का हम आप लोग देखते हैं। बाकी आप उसको देख लीजिएगा, इसका शॉर्ट लाइक क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो मुझे आप जो कमेंट बॉक्स में कमेंट को मैं सॉल्यूशन करवा दूंगा। चलिए दोस्तों देखते हैं आपका 51 राइट आंसर का देखें तो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था, तो बताइए इसका राइट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर जो आपका ये बी है वो 1942 में जो है गांधी जी ने क्या किया था, अपना जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। इसकी व्याख्या अगर देखें तो जो भारत छोड़ो आंदोलन जो 9 अगस्त को चालू हुआ था, संपूर्ण भारत में जो है जो हमारे राष्ट्रपति महात्मा गांधी थे आह्वान पर जो है प्रारंभ हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन 52 पे। गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था, तो बताइए। तो गदर जो यहाँ पे क्रांति थी या आरंभ होने का मुख्य कारण था, तो इसका जो है जो हमारे प्रथम विश्व युद्ध आरंभ का होना। ठीक है, तो इसका जो गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे मुख्य कारण था प्रथम विश्व का युद्ध का होना। तो इसके यहाँ पे व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या यहाँ पे हमारा क्या दिया गया है, तो व्याख्या देखें अगर जो हमारे यहाँ पे गदर आंदोलन के जो भावी राजनीतिक की 3 घटनाएं ने जो क्या बहुत प्रभावित किया था। जिनको किसको लाल हृदय लाल की गिरफ्तारी, कामकाज जो कामकारों को यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध की जो यहाँ पे हो जाना ही था, ये सब क्या इनके जो है इनकी यहाँ पे व्याख्या दी गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा जो मेरु रज्जु का जो है महत्वपूर्ण कार्य है, तो मेरु रज्जु का अगर महत्वपूर्ण कार्य देखें तो ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पे प्रतिवर्ती क्रियाओं के करना है, यहाँ पे नियंत्रण करना, ये हमारे क्या मेरु रज्जु का क्या होता है मुख्य जो कार्य होता है। यहाँ पे इसकी व्याख्या दी गई है। यहाँ पे इसके शॉर्टेज यहाँ पे देखिए दिया गया है। मेरु रज्जु को मुख्य करते हैं यहाँ हमारी प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं, इनका संचालन करना, नियमन करना इसका मुख्य कार्य होता है। मस्तिष्क का जो पिछला भाग होता है लंबी होकर क्या कहते हैं खोपड़ी के पश्च छोर पर क्या उपस्थित जो हमारे जो यहाँ पे महारंध्र होते हैं निकल कर रीढ़ की हड्डी तक फैला तो उसे क्या कहते हैं हम जो है मेरु रज्जु कहते हैं, जो प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन और नियमन करने में क्या करते हैं महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित से किसके पास है, तो इसका राइट आंसर देखा तो ऑप्शन नंबर जो है राज्यसभा को। किसको है, राज्यसभा को। अगर इसका यहाँ पर जो व्याख्या दी गई कि जो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा जो पद से हटाए जा सकते हैं जिसे राज्यसभा ने बहुमत से पारित किया हो और जिससे जो है लोकसभा जो है क्या हमारी सहमत हो, किंतु ऐसा कोई संकल्प तब तक जो है प्रस्तुत नहीं किया जा सकता जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तुत करने का आशय सूचना कम से कम 14 दिन पूर्व न दे दी गई हो। चलते अपने आप क्वेश्चन 55 है। निम्नलिखित में से किसका जो है प्रशांतक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो प्रशांतक औषध के रूप में अगर देखें तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारे यहाँ पे वैलियम का जो है प्रशांतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका देखो यहाँ पे व्याख्या किया जाए ऐसे रसायन जिनका प्रयोग जो है मानसिक तनाव को कम करने तथा जो है अवसाद को दूर करने के लिए क्या हम प्रशांतक कहलाते हैं। तो विकल्प के साथ जो यहाँ पे ये जो वैलियम है ये हमारे क्या यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलते अपने जो अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पे अगला क्वेश्चन 56 है। तो ये पूछा 56 मोहिनीअट्टम नृत्य जो रूप है निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंध है, तो जो मोहिनीअट्टम नृत्य अगर देखें तो हमारे किससे संबंधित यहाँ पे केरल से है, तो केरल से है यहाँ मोहिनीअट्टम। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन 57 पे। राष्ट्रीय आय को प्रायः कहा जाता है, तो अगर राष्ट्रीय आय को हम क्या कहते हैं प्रायः, इसे हम जो है NNP-FC कहते हैं। क्या कहते हैं, NNP-FC कहते हैं। सघन जो लागत पर जो है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, इसे NNP-FC की जो है राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो राष्ट्रीय आय को क्या कहते हैं, NNP-FC की जो है राष्ट्रीय आय कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 58 पे। तो 58 अगर देखा जाए 15 मार्च 2015 को बैडमिंटन चैंपियनशिप जो है स्विस ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड का विजेता कौन है, तो इसका यहाँ पे जो यहाँ पे ये आपके जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है, तो इसके जो श्रीकांत है वो थे विजेता इसके।
तो इसको देखने को अभी ये तो आएगा नहीं कोई, मतलब देखने, फिर भी देख लीजिए यहाँ पे जो व्याख्या इसका दिया गया है। ठीक है, तो चलते अपने अगले क्वेश्चन पे 59। कावनी, जो यहाँ पे लिखा है कावनी, हेमवंती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो ये जो है ऑप्शन नंबर से जो है यहाँ पे जो गोदावरी है उसकी क्या है, जो है कावनी, हेमवती और अमरावती इसकी जो है सहायक नदियाँ हैं जो कावेरी की। कावनी, यहाँ देखिए आपकी व्याख्या दिया है, कावनी, हेमवती, अमरावती तीनों जो है कावेरी नदी क्या होती है, सहायक नदी हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। 60 क्या दिया है, 1857 के जो हमारे प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह के भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? तो इसका देखा जाए बेगम हजरत महल। कौन थी? बेगम हजरत महल। तो बेगम हजरत महल जो 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन अपना देखें तो क्या है 61। तो 61 का क्वेश्चन इसमें क्या देख रहे हैं, तो समान जो यहाँ पे प्रवास्था के कंपायन माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कड़ों के बीच की दूरी क्या कहते हैं? तो इसको हम बोलते हैं तरंग दैर्घ्य। क्या कहते हैं उसको हम? तरंग दैर्घ्य। यहाँ पे इसकी व्याख्या भी दिया, देख लेते हैं। किसी माध्यम के किसी कण के एक पूरा कंपन किए जाने पर, किसी माध्यम के किसी कण के एक पूरा कंपन किए जाने पर तरंग जितनी दूरी तय करती है उसे तरंग दैर्घ्य कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? जो हम तरंग दैर्घ्य कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंगों के दो पास के सुरंगों अथवा गर्तों के जो बीच की दूरी तथा अनुदैर्घ्य तरंगों के दो क्रमगत संपीड़न या विरलन के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं या कहलाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए डैश मॉडल शहरी आधारभूत संरचना एवं और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है। तो इसका देखें 62 का राइट आंसर देखें तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा पूरा, PURA यहाँ पे पूरा। ठीक है, इसका व्याख्या देख लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं को प्रावधान पूरा नामक योजना जो ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है। पूरा योजना का मुख्य उद्देश्य जो है ग्रामीण जो हमारे शहरी हैं उनके अंतर को दूर करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका अवसरों एवं जो है शहरी सुविधाओं की व्यवस्था करना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। हाल ही में किस देश ने नए WU-14 अति ध्वनिक स्ट्राइक यान का चौथा सफल परीक्षण किया जो परमाणु अस्त्र प्रदान करने में सक्षम है? ये भी है कि आपका करंट अफेयर के क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या चीन हो जाएगा। क्या है? चीन है। यहाँ पे इसका देखिए व्याख्या दिया, चीन ने क्या क्या जो है जून 2015 में WU-14 नामक हाइपरसोनिक मिसाइल डिलीवरी व्हीकल का जो चौथा सफल परीक्षण किया है। 64 क्वेश्चन देखते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है? तो ये यहाँ पे डायनेमो का जो प्रयोग करते हैं यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में उसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डायनेमो का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका यहाँ पे व्याख्या दिया गया है कि डायनेमो जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में क्या करता है, ये बदलता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो आपके यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 65 है। तो 65 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से देश का संसार में धान उत्पादन जो है दूसरे स्थान पर? निम्नलिखित में से कौन सा देश का जो संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान है? तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो आपका क्या, भारत। क्या है? अपना जो भारत है ये दूसरे स्थान पे है। FAO के आंकड़ों के अनुसार जो वर्तमान में विश्व में धान उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। चीन इस दृष्टि से क्या है, यहाँ पे चीन जो है इसका जो है प्रथम स्थान है, बाकी अपने इंडिया का जो है सेकंड स्थान है। वर्ष 2015 में सर्वोत्तम कल्याण संगठन पुरस्कार डैश को सम्मानित किया गया। तो ये इसका राइट आंसर देखो तो ये नेशनल यूनियन जो ऑफ जो है सीफेयर्स ऑफ इंडिया को प्रदान किया गया था वर्ष 2015 का सर्वोत्तम कल्याण संगठन पुरस्कार। चलते हैं इसके देखिए यहाँ व्याख्या क्या दिया गया है। नेशनल यूनियन ऑफ जो सीफेयर्स ऑफ इंडिया ये NUSI को वर्ष 2015 में सर्वोत्तम कल्याण संगठन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन देखें हमारे क्या 67। निम्नलिखित में से किसको जो है लोक नायक के रूप में जाना जाता है? तो देखें तो जो हमारे जयप्रकाश नारायण हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, लोक नायक के रूप में जानते हैं। जयप्रकाश से आप देखिए इसके व्याख्या दिया है, इसको देख लेते हैं। जो जयप्रकाश नारायण हैं ये भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। इन्हें जो लोक नायक के नाम से भी क्या करते हैं, इनको जाना जाता था। चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। भारत की लगभग आधी जनसंख्या मात्र 5 राज्यों में रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक 5 घनी जनसंख्या वाले राज्यों में से नहीं है? तो इसका देखा जो केरल है वो नहीं है। तो इस यहाँ पे व्याख्या देख लेते हैं क्या दिया गया है। भारत के जो लगभग आधी जनसंख्या 5 राज्यों यथा जैसे उत्तर प्रदेश आपका हो गया, यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य या महाराष्ट्र, पश्चिम तथा आंध्र प्रदेश में निवास करती है। तो ये बाकी यहाँ जो आपके यहाँ केरल है वो नहीं है। बाकी यहाँ जो हमारे उत्तर प्रदेश दिया गया, महाराष्ट्र दिया गया, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश
इसमें अपने भारत की लगभग आधी जनसंख्या करते यहाँ पे निवास करती है। चलते अगले क्वेश्चन 69 पे, निम्नलिखित में से कौन जो है अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? तो इसका देखें तो बाबा जो रामचंद्र थे ये अवध कृषक आंदोलन के नेता थे। तो इसका अगर व्याख्या देखें तो व्याख्या भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। अवध के कृषक जो आंदोलन का नेतृत्व बाबा रामचंद्र ने किया था। कौन किया था? बाबा रामचंद्र ने किया था। निम्नलिखित में से कौन जो है वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं? तो विश्व बैंक के अध्यक्ष उस समय जो कौन थे? जिम जो है किम योंग थे। कौन थे? जिम योंग किम थे। तो यहाँ पे प्रश्नकाल में जो है कोरियाई मूल के जो अमेरिकी जिम योंग किम जो है विश्व बैंक के क्या अध्यक्ष थे? वर्तमान में डेविड मलपास हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मशरूम जो है किसका जो है एक उदाहरण है? तो मशरूम अगर देखें तो एक हमारा कवक होता है, इसको हम जो है फंजाई भी कहते हैं, इसको फंग भी कहते हैं। तो मशरूम जो है कवक का उदाहरण होता है। इसके यहाँ पे अगर व्याख्या देखें तो मशरूम एक प्रकार कवक है या एक जो है मृतोपजीवी जीव है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिल्ली मेट्रो को अपनी प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी किस देश से प्राप्त थी? तो दिल्ली मेट्रो को अपने प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी किस देश से प्राप्त हुई थी? तो ये जो था दक्षिण कोरिया से हम क्या था इसको प्राप्त हुआ था। इसका व्याख्या देखें तो दिल्ली मेट्रो को अपने प्रथम ड्राइवर रहित जो रेलगाड़ी है दक्षिण कोरिया से प्राप्त हुई। रेलगाड़ी का निर्माण जो है यहाँ पे चांगवान दक्षिण कोरिया में किया गया। चलते अगले क्वेश्चन पे। भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम दो राज्य कौन से हैं? तो ये हमारे बताइए इसके जो राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी जो है राजस्थान जो आंध्र प्रदेश है ये प्रथम दो राज्य जो हमारे क्या पंचायती राज व्यवस्था को लागू किए थे। ये कब किए थे? वो जो वर्ष 1959 में किए थे। तो पंचायती राज स्थापित करने वाले जो राज्य थे हमारे राजस्थान और जो आंध्र प्रदेश प्रथम थे, जो कि 1959 में पंचायती राज व्यवस्था क्या की थी हमारी यहाँ पे लागू की गई थी। चलते हैं देखें 74। तो 74 का राइट आंसर देखा जाए भारत में पृथ्वी के धरातल कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? तो इसका देखें राइट आंसर तो 2.4 क्या है? 2.4 जो है। यहाँ व्याख्या भी इसका देख लेते हैं। व्याख्या दिया है कि भारत ने पृथ्वी के धरातल का 2.4% का क्या ये घेरा हुआ है। चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 75 क्या दिया? अशोक के आक्रमण के समय जो है कलिंग पूर्ववर्ती प्रांत की जो राजधानी कौन सी थी? तो इसका देखा जाए तो उसमें तोसाली क्या इसकी राजधानी? तोसाली थी। अशोक के आक्रमण के समय जो है दौरान यह समय जो है राजधानी क्या थी इसकी? तोसाली थी। क्या थी? तोसाली थी। चलते हैं अब हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पे ग्रामीण जो है उसका स्टार्ट होता है। तो 76 अगर देखें तो 76 दिया कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है? तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो यहाँ पे खड़ी बोली क्या हो जाएगा? यहाँ पे खड़ी बोली। खड़ी बोली अगर यहाँ पे देखो व्याख्या दिया खड़ी बोली राज्य के पश्चिम भाग रोहिलखंड और जो ऊपरी जो यहाँ पे दोआब हैं वहाँ पे बोली जाती हैं। कहाँ पे? रोहिलखंड और ऊपरी जो दोआब बोली जाती हैं। सीतापुर, लखनऊ, फैज़ाबाद, सुल्तानपुर, बहराइच, बाराबंकी आदि क्षेत्रों में अवधी बोली जाती है। मथुरा, आगरा और अलीगढ़ जिलों में जो है ब्रजभाषा बोली जाती है। जबकि अगर देखें हमारे जो उत्तर प्रदेश है और मध्य प्रदेश से सीमावर्ती से झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, छतरपुर, सागर, ग्वालियर, सिवनी, होशंगाबाद तथा उसके निकटवर्ती भूभागों में जो हमारे बुंदेलखंड है वो मतलब उसको भूभाग को बुंदेलखंड कहते तथा यहाँ जो बोली है उसे जो है बुंदेलखंडी या फिर बुंदेली कहते हैं। चलते अगले क्वेश्चन 77। तो 77 अगर राइट आंसर देखा जाए तो क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है कि तहसील स्तर पर जो सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? तो तहसील स्तर पर जो है सरकारी निकाय हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको पंचायत समिति कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचायत समिति कहते हैं। तहसील स्तर पर जो सरकारी निकायों का जो है हम क्या कहते हैं? पंचायत समिति कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो ये ऑप्शन नंबर जो बी है आपका ये लखनऊ है। क्या है? लखनऊ। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में दिए गए विकल्पों में से उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जो है जनसंख्या वाला शहर जो आपका क्या था? ये लखनऊ है जिसमें जो है 3.0 मिलियन है। इसके बाद जो है आपका जो कानपुर नगर है उसमें जो है 3.01 मिलियन का स्थान है। ठीक है। चलते अपने दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप देखें 79 है। हाल ही में जो है केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई सी रंगराजन की रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्र में 1.5 रुपये से अधिक खर्च करता है उसे गरीब नहीं समझा जाएगा। तो ये देखा जाए तो जो 32 रुपये से अगर वो ज़्यादा खर्च करता है तो वो क्या उसे गरीब नहीं समझा जाएगा। सी रंगराजन की रिपोर्ट के अनुसार किसके रिपोर्ट के अनुसार? सी जो रंगराजन उनकी रिपोर्ट के अनुसार जो है कोई व्यक्ति अगर ग्रामीण क्षेत्र में 32 रुपये से ज़्यादा खर्च करता है तथा शहर क्षेत्र में जो है 47 रुपये तो उसे जो है गरीब नहीं समझा जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से
किसे जो है पीतल उत्पादन में अधिक जो है निर्यात किया जाता है? तो अगर देखें तो यहाँ पे मुरादाबाद क्या हो जाएगा, मुरादाबाद। इसका व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्माण किया जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, पीतल नगरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पीतल नगरी के रूप में क्या ये प्रसिद्ध है। चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश में कितने जिलों में विभाजित है? तो उत्तर प्रदेश यहाँ पे 75 जिलों में क्या है, ये हमारा विभाजित है। वर्तमान में इसमें यह 75 जिले भी हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ कितने हैं, 75 जिले हैं। चलते अगले क्वेश्चन पे। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत परियोजना की इकाई लागत से कम नहीं होनी चाहिए, डैश से कम होनी चाहिए। तो अगर इसके राइट देखें तो जो है ये 60,000 रुपये से जो है कम नहीं होना चाहिए। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना AVRY के अंतर्गत परियोजना को औसत इकाई लागत रूप जो 80,000 रुपये या इससे अधिक भी हो सकती है, परंतु जो है 50,000 रुपये से कम नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका यहाँ पे होगा फैक्ट, यहाँ पे दिया गया। इसका व्याख्या आप देख लेते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो हमारा अगला क्वेश्चन है 86। तो 86 अगर देखें, डैश सुल्तानपुर ने सामाजिक वानिकी योजना की कुशल कार्यप्रणाली के लिए केंद्रीकृत डाटाबेस की समस्या का समाधान करने की पहल की है। तो इसका देखें तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या राइट हो जाएगा, राष्ट्रीय सूचना केंद्र, नेशनल इन्फोमेट्रिक सेंटर। चलते हैं इसका व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रीय सूचना केंद्र जो है इसे नेशनल इन्फोमेट्रिक सेंटर भी कहते हैं, जो सुल्तानपुर ने सामाजिक वानिकी योजना की कुशल कार्यप्रणाली के लिए केंद्रित डाटाबेस की समस्या का समाधान करने की पहल है। चलते हैं 84 पे। 84 क्या उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका देखा जाए तो आगरा में है, सॉरी यहाँ पे हमने जो इलाहाबाद में है। उत्तर मध्य रेलवे का क्या यहाँ पे इसका जो है मुख्यालय है। तो यहाँ पे इसे देखिए, आप इसका व्याख्या भी दिया गया है यहाँ पे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पे वाराणसी, ये जो है यहाँ पर सबसे पुराना शहर जो है हमारे जो है भारत का माना जाता है। तो हिंदू जो है पौराणिक कथाओं के अनुसार जो वाराणसी है वो 5000 वर्ष पुराना शहर है। कितना जो है, 5000 वर्ष पुराना शहर है। ये जो है विश्व में प्राचीन शहर है। बुद्ध काल में वाराणसी को जो है काशी राज्य की राजधानी थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले हैं डैश। तो अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन अगर देखें तो आगरा, और ऑप्शन देखें तो जो आगरा तो हमारा कानपुर तो है ही है। तो कानपुर के साथ जो आगरा होता है वो भी चमड़े के वस्तुओं के लिए क्या आता है, वो प्रसिद्ध होता है। चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध ज़िले आगरा और कानपुर है। तो कानपुर के जो है लेदर सिटी भी कहते हैं। ठीक है, नाम से इनको जाना जाता है कानपुर को अपने। चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन देखा जाए 87 है। क्या है 87 जो है अगर देखें तो हमारे क्या इंदिरा आवास IAA जो है केंद्र समर्थित योजना है। एक यह राज्य सरकार के साथ साथ क्या करता है, ये सजन अनुपात जो है स्थापित करता है। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो आपका जो है बी वाला है। ये जो है यहाँ से जो है 75 और जो है 25 के रेशियो में क्या करता है, ये काम जो है आपका इंदिरा आवास योजना करता है, जिसमें जो 75 जो है केंद्र का होता है और जो 25% है वो आपका राज्य का होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या, भू कृषि रिकॉर्ड कौन सा है? तो भू कृषि रिकॉर्ड अगर देखें तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे जो है गिरदावरी है। क्या है, गिरदावरी। तो अगर यहाँ पे देखें तो भू कृषि रिकॉर्ड जो है गिरदावरी के नाम से मतलब कहलाता है। भू जो है रिकॉर्ड जो क्या कहते हैं। चलते अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो हमारे यहाँ क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 1 एकड़ कितने जो है वर्ग गज के बराबर होता है? तो ये जो 48-40 किसके जो है 48-40 जो होता है ये इसके जो है इसके बराबर जो है एक हमारे क्या होता है वर्ग गज के बराबर होता है। चलते हैं अगर अगले क्वेश्चन 91 पे। तो 91 अगर देखें यहाँ पे 92 है। जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए? तो इसका राइट आंसर 300। कितने चाहिए? 300। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन 93 पे। तो 93 अगर देखें तो घरेलू व्यक्तिगत और जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में क्या प्रोत्साहन दिया? तो इसका राइट आंसर कहता है यहाँ बट्टा। क्या दिया यहाँ पे? बट्टा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? तो उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख व्यावसायिक फसल देखें तो हमारी क्या होती है, वो गन्ना होती है। तो उत्तर प्रदेश जो यहाँ पे व्याख्या दिया है कि जो गेहूँ उत्तर प्रदेश का प्रमुख फसल होती है और ये प्रमुख इसको वाणिज्यिक फसल भी कहते हैं। चलते अपने क्वेश्चन 95। तो 95 अगर देखें तो जो एक ग्राम पंचायत में ग्राफ वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो 7 से 17 अगर हैं
तो ये आपके यहाँ तो वार्डों से क्या चुने जाते हैं सदस्य के रूप में। एक जो ग्राम पंचायत से ग्राम वार्डों से चुने हुए जो 7 से 17 सदस्य होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पंच कहते हैं। चलते हम अपने अगले क्वेश्चन पे 96 का देखें तो यहाँ पे क्या दिया गया, उत्तर प्रदेश के उच्च जो न्यायालय हैं मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति डैश कराता है। तो यहाँ बताइए प्रधानमंत्री कराता है, भारत का राष्ट्रपति कराता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या फिर राज्यपाल कराता है। तो अगर इसका राइट आंसर देखें तो जो भी हमारे यहाँ भारत के राष्ट्रपति हैं वो कराते हैं। इसका अगर व्याख्या देखें तो किसी भी प्रदेश के उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो भारत का राष्ट्रपति करता है, तो चाहे वो किसी भी उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो हमारे राष्ट्रपति जी कराते हैं। वह भारत के क्या होते हैं, मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्यों के राज्यपाल के परामर्श के बाद ही क्या करते हैं, उनको मतलब कि उनकी जो नियुक्ति जो हमारे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है उनकी जो है नियुक्ति कराई जाती है। चलते हैं अब अपने क्या करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो ये हमारा क्या था 97, तो 97 और 98 अगर देखें तो एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु की सीमा कितनी होती है, तो ये होती है 21 वर्ष जो है 21 वर्ष से एक व्यक्ति के लिए पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष होती है। चलते अगर 99 पे मध्य भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत जो है विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए, तो इसका 99 का अगर राइट आंसर देखा जाए तो आपका जो है ऑप्शन नंबर ए अर्धवार्षिक क्या होता है, अर्धवार्षिक पे इसका जो है आकलन किया जाता है प्रतिशत का। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे 98 के बाद आपका यहाँ देखिए पूरा ये यहाँ पे इसका व्याख्या दिया गया है, यहाँ पे कार्यक्रम दिया गया है, यहाँ पे निगरानी आवृत्ति दिया गया है। जैसे बच्चों को परोसे गए मिड डे मील की नियमित एवं पौष्टिकता जो है ये दैनिक होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे सामाजिक एवं लिंग समानता का जो प्रोत्साहन है वो भी दैनिक यहाँ देखिए दिया गया है। मिड डे मील पकाने परोसने व उपभोग करने में स्वच्छता दैनिक, उत्तम गुणवत्ता के ईंधन सामग्री इत्यादि के समयबद्ध संरक्षण साप्ताहिक होती है। और विविध व्यंजनों की क्रियान्वयन के लिए जो है पाक्षिक मासिक मिड डे मील की संपूर्ण गुणवत्ता प्रत्येक माह कुछ विशेष जांच जो है लक्ष्य, ये आपको यहाँ पे दिया, इसका व्याख्या दिया गया था। चलते हैं यहाँ देखिए यहाँ प्रभाव जो है मानदंड दिया गया है। तो अगर प्रभाव मानदंड देखें जो विद्यालय स्तर पर बच्चों के जो न्यून भार प्रतिशत होता है वो क्या होता है, अर्धवार्षिक होता है। उपस्थित की जो स्थिति है वो क्या होता है, त्रैमासिक होता है। कार्य अपूर्ति की स्थिति वही ये क्या होता है आपका वार्षिक होता है। उपर्युक्त मदों में 1 से 3 के संबंध में प्रत्येक का नमूना अध्ययन पोषण संबंधी अध्ययन में दिशा निर्देशों में दी गई है। विभिन्न न्यूनतम जो यहाँ पे मुख्य यहाँ पे न्यूभार एवं रक्त अल्पता की स्थिति शामिल है, ये सब क्या होते हैं हमारे यहाँ पे वार्षिक हैं। चलते 100 क्वेश्चन पे लास्ट जो कि क्वेश्चन है यहाँ पे MGNREGA जो है जिसे मनरेगा कहते हैं कि अंतर्गत सामग्री संगठन के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए निधिकरण का अनुपात डैश होता है। तो मनरेगा के अंतर्गत सामाजिक संगठन के मामले में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किए गए निधिकरण अनुपात डैश होता है। तो जो इसका ऑप्शन नंबर डी है 75 और जो है 25 के रेशियो में होता है। तो यहाँ पर अगर इसका व्याख्या देखें तो जो मनरेगा के अंतर्गत सामाजिक संगठन के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा दिए गए निधिकरण का अनुपात जो 75 और 25 होता है। तो दोस्तों ये हमारा जो क्लास यहीं तक आज है। ये हमारा जो है यूपी लेखपाल जो है 2022 के लिए ये प्रीवियस और क्वेश्चन हमने कराया। अगर आपको दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलिएगा। प्लीज़ शेयर माय चैनल्स दोस्तों एंड लाइक माय वीडियो। थैंक यू दोस्तों।